त्रिपुरा में तो 25 सीट तिपरासा के लिए डिमांड कर रही हूँ आउट ऑफ 60। मैंने डायरेक्ट फंडिंग के लिए बात किया है, मैंने इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात किया है, मैंने जो 35 गांव है एडीसी से बाहर उनको लाने के लिए बात किया है, जो एडीसी से बाहर है उनको एडीसी के अंदर लाने के लिए बात किया है। लैंड राइट्स, कौन बात कर रहा है लैंड राइट्स के लिए? आज आपका पास घर है, 95% तिपरासास के पास जो घर है उनका डॉक्यूमेंट पट्टा का कागज का आपके नाम में नहीं। मैं वो लैंड राइट्स आपके अधिकार के लिए देना चाह रहा हूं। अगर मेघालय में वो पावर एडीसी के अलॉटमेंट पावर एडीसी के पास है, मेघालय का बोडो के पास है, कार्बी के पास है, दिमासा के पास है, गारोस के पास है, तो त्रिपुरा में हमें वो पावर क्यों नहीं मिलना चाहिए कि हम अपने लोगों को पट्टा दे सके? एवरीबडी, चिबाई, खुलुंखा, नदम्मो, नमस्कार, सब कैसे हो? मैं आज फेसबुक लाइव में आया हूँ आपसे बात करने के लिए, दिल की बात करने के लिए, आपके बात सुनने के लिए। और मुझे लगा कि देयर इज़ नेवर अ रॉन्ग टाइम टू टॉक टू योर पीपल, talk to your friends, talk to your loved ones. So that's why I thought that I will come live on Facebook. आज से 18 साल पहले मेरा फादर का देहांत हुआ था, महाराजा किरीट बिक्रम का, इसी दिन। और 18 साल बीत चुका है जब मेरा राज अभिषेक हुआ और मैं उस समय जो हमारा टाइटल गद्दी होता उसमें मैं बैठा था। 18 साल हो चुका है, मैंने बहुत सीखा है 18 साल में। I have learned that when you are on top, जब आप ऊपर हो तो आपको humble रहना चाहिए। जब आप ऊंचे जाते हो, ऊपर जाते हो, पोजीशन में पहुंचते हो, तो सबसे पहले आपको अपना अहंकार, अपना क्रोध, एंगर को नीचे रखना चाहिए। और when you are on a big position, many people will take advantage, many people will mislead you. लेकिन आपको हमेशा, आप जितना भी बड़ा हो जाए ज़िंदगी में, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू लर्न। आई हैव लर्नड अ लॉट एंड आई स्टिल कंटिन्यू टू लर्न। गलती सबसे होता है, मैंने भी गलती की है, लेकिन गलती को सुधारने के लिए आपको ज़िंदगी में एक ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि नो मैटर हाउ रिच यू बिकम, हाउ पावरफुल यू बिकम, वेयर यू आर सिटिंग, यू आर स्टेइंग इन अ पैलेस, but you should always have the ability to learn. Learn from everyone, from the poorest, from the young, from the old, from someone who is rich, someone who's not rich, someone who's a farmer, someone who's just smiling. सबसे सीखना चाहिए और मैंने सीखा है। पिताजी नहीं है, 18 साल पहले हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी उनका जो याद है, आई स्टिल रिमेंबर हिम। एंड then he'll be proud of me कि मैंने अपने लोगों के लिए, अपने स्टेट के लिए मैंने क्या किया। जो वो जहाँ भी है, अगर आज वो देख रहे हैं तो उनको लगेगा कि उनका बेटा, आज मेरे पिताजी का डेथ एनिवर्सरी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अपने लोगों के लिए बहुत कर रहा हूँ। और मैं आशा करता, आई होप दैट माई फादर विल ब्लेस मी फ्रॉम अबव। आई वॉन्टेड टू, 2-3 चीज़ मैं और बोलना चाहता था कि मैं तिपरासा अकॉर्ड हमारा 3 तारीख को है। आई होप दैट आप लोग सब मुझे आशीर्वाद देंगे। ये फाइट मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए कर रहा हूँ। और जो निंदा करते हैं उनको निंदा करने दीजिए, लेकिन ये नवंबर ख़त्म हो रहा है, दिसंबर आ रहा है। मैं अपने लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, मणिपुर के लिए भी मैंने यही बात किया था कि अगर इफ़ यू वांट, आज देखिए हमारा पॉपुलेशन क्या है, कहीं में स्टेट का पॉपुलेशन देखिए 30 लाख, 35 लाख, 25 लाख, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, अरुणाचल, नागालैंड हो, मिजोरम हो, लेकिन हमारा पॉपुलेशन कितना है? 25, 30, 35 लाख। एक डिस्ट्रिक्ट बंगाल में उसका संख्या हम लोग से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन हमारा पूरा राज्य के पॉपुलेशन से ज़्यादा है। महाराष्ट्र में भी, सब जगह में।
तो लोग हमारे बारे क्यों चिंता करेंगे? मैं सुनता हूँ मणिपुर में लोग बोल रहे हैं कि दिल्ली को आकर, राहुल गांधी को आकर, मोदी जी को आकर मणिपुर का समस्या को हल करना चाहिए। नहीं, nobody will care for you. Only people who can solve your problem are the people of the state themselves. पहले से हमारा संख्या कम है और उसके बाद हम लोग अलग अलग होकर अगर फाइट करेंगे, एक दूसरे से फाइट करेंगे, तो संख्या और भी कम होगा। और यही चीज त्रिपुरा में है। आप देखिए, हमारा जो डिमांड है, आज हम लोग सब, अगर देबर्मा अलग होकर फाइट करेगा, जमातिया अलग होकर फाइट करेगा, रियांग अलग होकर फाइट करेगा, फाइट तो सबका एक ही है। लेकिन अगर हम लोग अलग अलग होकर फाइट करेंगे तो आज जो 15 लाख लोगों को एक संग होकर फाइट करने में मुश्किल हो रहा है, कल 20,000, 25,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख अगर अलग अलग होकर फाइट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक कहानी है जो मैं बोलना चाहता हूं। अमेरिका इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्यों? नॉट डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड, थानसा, मुनखाट, एकता। क्योंकि वो लोग एकता का मतलब जानते हैं। आज से जब 200-300 साल पहले, व्हेन द व्हाइट मैन केम टू अमेरिका, वहां में राज कौन करता था? द इंडिजिनस ट्राइब्स ऑफ अमेरिका, नेटिव अमेरिकन्स, जो लोग गलती से रेड इंडियंस बोलते, लेकिन दे आर एक्चुअली नेटिव अमेरिकन्स, सन ऑफ द सॉइल। जब व्हाइट मैन केम तो वहां में भी बहुत ट्राइब्स है। अपाचे ने कहा, एक ट्राइब है अपाचे, उन्होंने कहा कि मैं व्हाइट मैन, वी आर अगेंस्ट द व्हाइट मैन, तो हम उनके खिलाफ फाइट करेंगे, लेकिन किसी और के संग मिलकर फाइट नहीं करेंगे, अकेले फाइट करेंगे। चेरोकी ने कहा, हम भी व्हाइट मैन के खिलाफ हैं जो बाहर से आए हैं, लेकिन मैं अपाचे के साथ नहीं फाइट करूंगा, मैं अकेला फाइट करूंगा, क्योंकि वो मेरे संग बनता नहीं है। सीओ ने यही कहा, मैं भी ट्राइब हूं, लेकिन मैं अपाचे और चेरोको के संग फाइट नहीं करूंगा, मैं अकेला व्हाइट मैन के संग फाइट करूंगा, क्योंकि हम उसके खिलाफ है, लेकिन मैं इन लोगों को प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता। सबने व्हाइट, लेकिन अलग अलग होकर फाइट किया। अंत में सब हारे। और व्हाइट मैन का लॉजिक देखिए, when the white man came to America, somebody came from Ireland, some came from England, some came from another part, जर्मनी, प्रशिया, वो समय फ्रांस, सब अलग अलग देश से आए। लेकिन जब वो अमेरिका पहुंचे, उन्होंने कहा कि अगर इन नेटिव अमेरिकन ट्राइबल्स को हराना है, हम लोग अलग अलग देश से आए हैं, लेकिन हम सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर इनको हराना पड़ेगा। दे यूनाइटेड एंड दे, आज ये लोग अमेरिका में राज कर रहे हैं। और जिनका जमीन था, वो लोग अलग अलग होकर, उन्होंने सबने फाइट किया, लेकिन अलग अलग फाइट किया, किसी को कुछ नहीं मिला। टुडे मैं जानता हूं सब लोग चाहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो आ रहे हैं त्रिपुरा में, बांग्लादेश से जो आ रहे हैं, ये जो बॉर्डर क्रॉस करके अभी आ रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग सब हैं, लेकिन हम लोग सब अलग अलग होकर फाइट कर रहे हैं। कोई जमातिया बन के फाइट कर रहा है, कोई देबर्मा बन के फाइट कर रहा है, कोई रियांग बन करके फाइट कर रहा है, कोई चोरई बन के फाइट कर रहा है, कोई त्रिपुरा बन के फाइट, सब अलग अलग बन के फाइट कर रहे हैं। जबकि वो लोग जब आ रहे हैं तो उनको इंडिया आना है, एक बन के आना है। वो लोग एक होकर आ रहे हैं। हमको इतिहास से सीखना चाहिए। द पावर ऑफ यूनिटी इज टू स्टे टुगेदर। We have to fight together, not with each other. We are fighting with each other. इसके लिए हम लोग सफर कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन कर दिया। इस्कॉन ने सबसे अच्छा, मैं जब इंडिया में हो या विदेश में, मैं जहां भी जाता हूं, इस्कॉन का जो मंदिर होता है, वहां में दे गिव फूड टू हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, एवरीवन। लेकिन वहां में इस्कॉन के जो लीडर्स है, उनको बैन करने के बाद किया जा रहा है। वो एक फंडामेंटलिस्ट कंट्री हो गया है, क्योंकि वहां में प्यार नहीं है, वहां में हमदर्दी नहीं है। रिलीजन, अभी दिसंबर का महीना आने वाला है, मैं आई अपील टू मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, लर्न टू लव ईच अदर। यू मे बी अ हिंदू, यू मे बी अ क्रिश्चियन, यू मे बी अ मुस्लिम, यू मे बी अ बुद्धिस्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलीजन इज सेपरेट। लर्न टू
बी विथ ईच अदर। जो पावर प्यार में है ना, मोहब्बत में है ना, वो नफरत में नहीं है। और इस समय अभी थोड़े दिन के बाद क्रिसमस मेला चल रहा है खुम्बुलुंग में, उसके बाद त्रिंग का फेस्टिवल होगा, उसके बाद क्रिसमस आएगा, न्यू ईयर्स आएगा। ये टाइम है हम सबको अपना डिफरेंसेस को अलग करना, एंड वी हैव टू कम एंड सिट डाउन एंड लव ईच अदर, स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग गुड कंस्ट्रक्टिव रादर देन हीटिंग। और अगर सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो पॉलिटिक्स को अलग कीजिए आप। मेरा फाइट है सोसाइटी को स्ट्रांग करना, पॉलिटिशियंस को स्ट्रांग करने के लिए नहीं। एंड यूनिटी, वी ऑल वांट यूनिटी, लेकिन हम लोगों का यूनिटी तोड़ने वाला कौन है? किसी का खुद का एक एम्बिशन हो, किसी का कोई स्वार्थ हो, किसी को पॉलिटिकल पार्टी को बढ़ाना हो, किसी को अमीर बनना हो, लेकिन मेरा वो लक्ष्य नहीं है। माई गोल इज टू गिव समथिंग टू माई पीपल। इसके लिए जब तिपरासा अकॉर्ड का बात चल रहा है, मैंने 25 सीट डिमांड किया। मैंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड हटाया नहीं, बहुत लोग गलत बोलते हैं, मैंने हटाया नहीं। मैं क्यों हटाऊं? जब तक मुझे मेरा डिमांड नहीं मिलता है, मैं अपना मेन डिमांड को क्यों डाइल्यूट करूं? कौन बेवकूफ अपना मेन। तो मैंने ग्रेटर त्रिपुरालैंड के बारे डिमांड किया है, वो चल रहा है अभी भी, मैंने राइटिंग में दिया है, मैंने अभी भी अपना डिमांड नहीं हटाया, क्योंकि जब तक दूसरा राइट्स नहीं मिलेगा मैं इसमें क्यों कंसीड करूं। दूसरा बात, मैंने 25 सीट डिमांड किया फॉर तिपरासा आउट ऑफ 60 सीट्स। मणिपुरी के लिए भी मैंने एक सीट डिमांड किया। मणिपुर में मणिपुरीज आर फाइटिंग विद ईच अदर, और त्रिपुरा में मैं उनके लिए सीट डिमांड कर रहा हूं। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये पॉलिटिक्स से बड़ा है। ये सोसाइटी को स्ट्रांग करने के लिए डिमांड कर रहा हूं। 125th अमेंडमेंट मैं चाहता हूं कि पास हो। दे हैड अश्योर्ड अस, अभी तक नहीं हो रहा है। कांग्रेस इज रेडी, बीजेपी एग्री कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है भाई? जितना आप डिले करोगे उतना विश्वास पब्लिक का आपके ऊपर से जाएगा, दोनों पार्टी से। आप हमें अधिकार दीजिए 125th अमेंडमेंट पास करके। तो उसका बारे में 3 तारीख को बात करूंगा। एडीसी एक प्रेजेंटेशन देगा टू AK मिश्रा एंड टू द जॉइंट वर्किंग ग्रुप कि क्या असलियत है और कहां में हमें डिप्राइव किया जा रहा है, और वो 3 तारीख को किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि एक अच्छे तरीके से सोल्यूशन निकले। त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए। त्रिपुरा में ये जो नशा चल रहा है, जो क्रिमिनल्स हैं, 95-100% क्रिमिनल्स का तो पॉलिटिशियंस ही प्रोटेक्शन देते हैं, उसको खत्म होना चाहिए। और वो तभी खत्म होगा जब सोसाइटी स्ट्रांग हो, और सोसाइटी तभी स्ट्रांग होगा जब लैंड, फाइनेंस और अधिकार आपके हाथ में आए। एंड मैं इसी के लिए बात कर रहा हूं। अच्छा, मेरे दुश्मन लोग बोलते कि कहां गया तिपरासा कोर्ट, कुछ नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। भाई, ये आसान बात नहीं है, इसमें लंबा खेलना पड़ता है, और आप कमजोर नहीं हो सकते। मेरे पिताजी का आज डेथ एनिवर्सरी में उनके कसम खा के बोलता, अभी तक अपने लिए एक चीज नहीं मांगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिस दिन मैंने अपने लिए कुछ मांग लिया, कमजोर पड़ जाऊंगा उनके आंखों के सामने। और जब तक अपने लोगों को कुछ नहीं दूंगा, अपने लिए नहीं मांगूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है। मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूं जितना अपने लोगों के वेलफेयर के लिए रखता हूं। और जितना प्यार आपने दिया है ना, तो लव यू हैव गिवन मी, आई वांट टू डू समथिंग। अभी मैं आपको एक बात बता रहा था। लेट मी टेल यू, ये जो बिल्डिंग अभी जो बात किया गया पुष्पवंत पैलेस का, उसको 5 स्टार होटल में बनाया जाएगा। अब मुझे बताइए, टेल मी, 5 स्टार होटल, ये जो जमीन पुष्पवंत पैलेस दिया गया था, राजमाता कंचन प्रभा देवी ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ये पुष्पवंत पैलेस फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था। जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जाता है। होटल कमर्शियल इंटरेस्ट है। पुष्पवंत पैलेस का आप म्यूजियम बनाइए, लाइब्रेरी बनाइए, यूनिवर्सिटी बनाइए, कॉलेज बनाइए, अस्पताल बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस पैलेस को बिना हम लोगों से कंसल्ट करके, हमारा सेंटिमेंट को रखकर,
मेरा फैमिली का नहीं, हमारे लोगों का, जिसमें इतना इतिहास है, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर बैठे हैं, उसको आप कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाओगे बिना कंसल्ट करके, तो ये गलत बात है। मैं चाहता हूं कि त्रिपुरा में टूरिज्म हो, मैं चाहता हूं कि 5 स्टार होटल्स आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े। जगह का कमी नहीं है, अगर जगह का कमी तो मैं जगह दे देता हूं, लेकिन हिस्टोरिकल एरियाज में आप ये करने से पहले 2 बार सोचिए। विक्टोरिया मेमोरियल को आप 5 स्टार होटल नहीं बना सकते। अंग्रेजों ने बनाया था विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता में आपने किया है? नहीं किया। ताजमहल को आप नहीं कर सकते हो। हिस्टोरिकल एरियाज को आप कमर्शियल एरियाज नहीं कर सकते हो। इसका एक अस्तित्व होता है, इसका एक हेरिटेज होता है, इसका एक कल्चर होता है, एक आइडेंटिटी होता है। मैं चाहता हूं कि बाहर से लोग आए, त्रिपुरा के लोग जाए, जहां में हम अपने इतिहास, अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी के बारे जाने। लेकिन इसमें आप हमेशा कमर्शियल इंटरेस्ट देखेंगे, हर चीज पैसे से नहीं होता भाई। तो आई अर्ज, जिसने भी ये सोचा है, इसको रिकंसिडर कीजिए, क्योंकि ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा बात, अगेन मैं बोल रहा हूं, दिसंबर का महीना है, मैं जानता हूं कि 2-3 लोग हैं जो पॉलिटिकली आंदोलन करके तिपरासा के ही बीच में कुछ झगड़ा कर वायलेंस करके डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर कुछ मिलना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो ये समय नहीं है एक दूसरे से फाइट करना। मैंने आईपीएफटी शुक्ला से भी बात की आज। जो गलती 2021 में हुआ, वो 2024-25 में नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तिपरा मौत और आईपीएफटी एक संग फाइट करें। मैं चाहता हूं, और मैं करके दिखाऊंगा भी। लेकिन अगर मैं 2 कदम लूंगा, तो आपको भी मेरे लिए, मुझे हेल्प करने के लिए 1 कदम लेना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, और मैं लाइव बोल रहा हूं, प्राइवेटली नहीं बोल रहा हूं, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि जब हम लोग फाइट करते हैं तो नुकसान सोसाइटी का होता है, दफा का होता है, और सोसाइटी पार्टी से हमेशा बड़ा होता है। ये बात हमें अपने दिमाग में घुसाना चाहिए। रिगार्डिंग एवरीथिंग एल्स, मैं आपको बोलना चाहता हूं, त्रिपुरा एक बहुत छोटा स्टेट है, और आई वांट, हम क्या करना चाहिए, हम तो जनरल में हो। नहीं, आप जनरल में हो या एडीसी में हो, आपको अच्छा, आपका दिल सफा होना चाहिए भैया। ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं एक अच्छा इंसान होने के बारे में बात कर रहा हूं। आप कोई भी हो, आपके अंदर नफरत नहीं होगा, मोहब्बत होगा, तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, देखिए, मैं जब सवेरे उठता हूं, मेरा सबसे बड़ा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आई प्रे टू गॉड। कोई भी अपना गॉड हो, जीसस हो, बुद्ध हो, राम हो, अल्लाह हो, आई प्रे टू गॉड, टू द हायर पावर। एंड ऐसे मैं ग्रेटफुल हूं, आई एम ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे छत दिया, खाने के लिए कुछ दिया, मैं आभारी हूं। उसके बाद मैं सबके अंदर अच्छा देखना चाहता हूं। अगर मैं अपना दिन शुरू करूं और मैं सबके अंदर कुछ अच्छा देखूं, तो मुझे अच्छा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपना, इफ आई स्टार्ट माई डे सबके अंदर कुछ बुराई देखना, तो मुझे खराबी दिखाई पड़ेगा। तो मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करता हूं, और रोज कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं। ये मेरा स्पिरिचुअलिटी है, और यही इस देश का शक्ति है। शेख अहमद, सलाम अलैकुम। हम लोग, वी वर नॉट अंडर द ब्रिटिश, एंड वी आर हैप्पी दैट वी वर नॉट अंडर द ब्रिटिश। एंड माय पॉइंट इज दैट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स शुड बी प्रिजर्व्ड। बांग्लादेश में खागराचरी, आई लव यू ऑल्सो इन खागराचरी। और मैं आपको एक बात बोलूं, एक दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी समझना पड़ेगा कि ये जो बांग्लादेश में जो चल रहा है, वो कभी भी इंडिया का दोस्त नहीं हो सकता।
मैं तो जब ग्रेटर त्रिपुरालैंड बोलता था सब लोग मेरे खिलाफ बात करते थे, बहुत लोग त्रिपुरा में ही बात करते थे, लेकिन हमारे त्रिपुरा के लोगों को भी समझ में आ गया है। आज इस्कॉन को बैन करने की बात कर रहे हैं बांग्लादेश में। एक ना एक दिन कुमिल्ला, बांदरबन, चिटगांव, खागराछड़ी, ये सब एक टाइम त्रिपुरा महाराजा के अंदर था, और एक टाइम फिर से आएगा जब अमेरिका, इंडिया को फिर से सोचना पड़ेगा कि ये लोग जो बेईमान हैं, इंडिया के खिलाफ रोज जहर फैल रहे हैं, अपने माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस हो, हिंदूज हो, बुद्धिस्ट हो, उनको मार रहे हैं। इन लोगों का जो थिंकिंग है, सोच है, वो गलत है। हिंदुस्तान के मुसलमान से बांग्लादेश के मुसलमान को कुछ सीखना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान शाहरुख खान पैदा कर रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान सलमान खान, मोहम्मद अजहरुद्दीन, मोहम्मद शमी को पैदा कर रहा है, और बांग्लादेश आतंकवादी को पैदा कर रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमान से भी इनको सीखना चाहिए। माइकल देव, आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो लोग हमारे यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं उनको आपको समझना चाहिए, और उनको समझाना भी चाहिए कि बुबागरा का थिंकिंग अलग है, और मैं अगर सक्सेसफुल हुआ तो हमारे लोगों को कुछ मिलेगा, अगर मैं अनसक्सेसफुल हुआ तो मेरे पास तो सब चीज है, आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और यंगस्टर्स को स्पेशली, जो लोग आज 18, 20, 22, 25, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, आपके सामने 15, 20 साल बाकी है। आप लोग अपने भविष्य के लिए फाइट करेंगे। जो आज 65 का हो चुका है, 70 का हो चुका है, जो बड़ा बड़ा यूट्यूब में बात कर रहा है, वो लोग आपके लिए फाइट नहीं कर रहे, वो अपना परिवार को बनाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका टाइम तो गया, तो उनको तो अपने बारे में सोचना है। लेकिन जो यंगस्टर्स है वो समझते हैं कि तो आने वाले 15-20 साल में हम सबको वो फल मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग छोटा स्टेट्स हैं, हमको आगे बढ़ना है, प्रॉस्पेरिटी को लाना है। और क्या हो रहा है त्रिपुरा में? ड्रग्स फैल रहा है, गुंडागर्दी चल रहा है, पॉलिटिशियन और गुंडा का एक नेक्सस हो चुका है। इसको अगर खत्म करना है तो, और सोसाइटी को अगर स्ट्रांग बनना है तो हमें सबसे पहले एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स को पीछे रखना पड़ेगा, डेवलपमेंट सॉल्यूशंस को आगे लाना पड़ेगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, नथुलू जमतिया, नेल्सन, हाउ आर यू, सज्जन चाकमा, आई लव यू, प्रबीर नंदी, 10,323 के बारे में बात कर रहा हूं। 3 तारीख को मैंने कहा है कि एक रिटर्न सबमिशन दे कि इसका कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। मैं पॉलिटिक्स को हटाकर आपके बारे में बात कर रहा हूं, राइटिंग में दे रहा हूं ये बात। आई लव यू टू नेल्सन दे बर्मा, बट यू हैव टू लव अदर पीपल ऑल्सो। प्लीज कंटिन्यू टू स्प्रेड लव amongst everyone. Sanu Tripura, good afternoon also, love you. Samir Dev, namaskar, thank you. एक बात बोलूं, सच बात, मैं रखने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। I want to tell you one thing. जब मैं पॉलिटिशियन के संग घूमता हूं ना, महेंद्र, हाउ आर यू, जब मैं पॉलिटिशियन, मुझे टेंशन आ जाता है, दुख लगता है। लेकिन जब भी मेरे पास कुछ टेंशन और तनाव आता है तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता हूँ, कभी इंस्टाग्राम में, कभी फेसबुक में, कभी मैं पब्लिक के पास ऐसे ही चला जाता हूँ, और जो सुकून और जो प्यार मुझसे आपसे मिलता है, पूरा टेंशन चला जाता है भाई। क्योंकि ये मेरा एडवाइस है सबको, अपने पास चमचा कम रखिए और पब्लिक से डायरेक्टली इंटरेक्ट कीजिए। पब्लिक जो प्यार आपको देगा ना, उससे आपका टेंशन और स्ट्रेस चला जाएगा। ये जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो आपको कान में फुस-फुस करते रहते हैं, आपको चाबी लगाते हैं, वही आपको असली लोगों से दूर रख रहे हैं।